हेलो बच्चों, कैसे हो? फर्स्ट क्लास। तो प्रेजेंट टाइम में हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास का तीसरा लेक्चर है। तो यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट हम क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। जहाँ तक हो गया है ठीक उसके आगे चलिए। तो सेंटर ऑफ मास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा। यहाँ पर मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक्स और कंसेप्ट समझाने जा रहा हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए आ जाइए, देखिए कौन सा क्वेश्चन है भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सपोज करिए कि ये डिस्क है। सपोज बेटा ये डिस्क है, इसका रेडियस आर है, मास इसका एम है। बार बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, चाहे एग्जाम कोई भी हो, IIT हो, नीट बेटा कोई भी इंडिया का एग्जाम हो जहाँ फिजिक्स हो और सेंटर ऑफ मास का जब क्वेश्चन वहाँ से आता है तो एक क्वेश्चन बिल्कुल ही फिक्स होता है, क्या कि कोई डिस्क है या कोई स्फीयर है, उसमें से एक हिस्सा काट करके निकाल दिया गया है, तो बताओ कि सेंटर ऑफ मास कितना और किधर शिफ्ट करेगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार आपके एग्जाम में डिस्क पर आता है क्वेश्चन। चलिए तो सपोज करिए कि यह डिस्क है और इसकी थिकनेस सपोज करिए कि इसकी थिकनेस डिस्क की टी मान लिया जाए। ये डिस्क की थिकनेस मोटाई है इसकी, ओके, टी है और रेडियस आर है, मास यम है, डिस्क का इनिशियल मास यम है, ओके। P100 फिजिक्स मैथ्स DP सर। आइए स्टार्ट किया जाए बेटा। तो यदि पहला क्वेश्चन यह है कि लेट r by 2 cuts and removed, r by 2 cuts and removed, क्लियर। तो r by cuts and removed, तो जनरली फिगर भी दिया रहता है कि कहाँ पे काटा जा रहा है, पूरा डिटेल दिया रहता है बेटा क्वेश्चन में। तो लेट r by 2 cuts and removed, what will be shift in center of mass। ये क्वेश्चन आ जाता मीन्स अब ये तो डिस्क हमारा इनिशियल बेटा ये दिया हुआ है। अब इसमें किया क्या जा रहा है, आइए मैं अलग से फिगर से बता दूं आपको। बड़े फिगर में सपोज करिए कि यह रखा हुआ है डिस्क, यह है x एक्सिस और यह है y एक्सिस। r इसका रेडियस है, देखो बेटा r रेडियस है इसका, कहीं बना दिया जाए इधर, r इसका रेडियस है। इसमें से r by 2 कट करेंगे तो जो कट किया जा रहा है, मान लीजिए कि यह इतना हिस्सा r by 2 है, तो इसका मतलब यह हुआ कि यह इतना इस तरह से शेप कट किया गया और इसको देखिए ये रिमूव्ड पार्ट हो गया, इसको रिमूव कर दिया। अब बचा कौन सा हिस्सा है, देखिए ये बचा हुआ है ना। अब यह क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट ना, ये पूरा इनिशियल डिस्क है बेटा, या देखिए अब ये बचा हुआ है जो शेडेड पोर्शन है, ये बचा हुआ है। अब इसका जो बचा हुआ पोर्शन है उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है, और ये हिस्सा इतना काट करके निकाल दिया गया, ये हिस्सा इतना काट करके निकाल दिया गया। तो पूछ रहा है कि बचा हुआ जो पोर्शन है उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है, यानी तो अभी कहाँ सेंटर ऑफ मास है। अभी सेंटर ऑफ मास तो जानते हैं ओरिजिन पर है। देखिए अभी काटने के पहले, कटिंग के पहले सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, यह हिस्सा इतना निकाल दिया, तो सेंटर ऑफ मास कितना शिफ्ट करेगा और किधर शिफ्ट करेगा। यस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके चलिए क्या करेंगे, कैसे करेंगे, हैं कोशिश करिए। P100 फिजिक्स मैथ्स DP से। इसके पहले का सेंटर ऑफ मास का एपिसोड आप पढ़ चुके होंगे, फर्स्ट एपिसोड और सेकंड एपिसोड आप पढ़ चुके होंगे। बहुत ही ज़बरदस्त बेटा, बिल्कुल जीरो इनिशियल से टॉप लेवल तक, यानी कि उसके आगे फिजिक्स नहीं होती ना। हाँ, आपके लिए नीट के लिए और IIT के लिए उसके आगे फिजिक्स नहीं होती बेटा। चलो तो ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन। हर तरह के दो क्वेश्चन, चार क्वेश्चन हर तरह के कर चुके हैं आप, अभी कर रहे हैं, जो बाकी है वो कर रहे हैं, बहुत सारा कर चुके हैं। 2 लेक्चर हो चुका है सेंटर ऑफ मास का, और सेंटर ऑफ मास का यह तीसरा लेक्चर, थर्ड पार्ट। आइए तो करेंगे, हाँ कोशिश करिए। मैं शुरू करूँ, आइए चलिए। मैं क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ पहले, इसके बाद वाला क्वेश्चन फिर दूंगा तो आप करिएगा। आ बेटा, तो कंसिडर किया जाए कि देखो r/2 अभी हटा दिया जाए। क्वेश्चन अभी नोट कर लिया ना, क्वेश्चन आप यहाँ पे नोट कर लीजिए जल्दी से।
कि r/2 कट किया गया, रिमूव कर दिया गया है, तो कह रहा है कि व्हाट विल बी द शिफ्ट इन द सेंटर ऑफ द मास, सेंटर ऑफ मास में कितना शिफ्टिंग होगी, यानी कि सेंटर ऑफ मास अब कहाँ पर होगा आपको ये बताना है। हटा दिया जाए इसको, चलो तो जब भी कहीं पर हाँ या ये लेक्चर का इनिशियल अभी 0 यहाँ से स्टार्ट करिएगा और लास्ट तक बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से देखिएगा, बहुत ही कायदे से देखिएगा, सारी बातें नोट करते जाइएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, श्योर किए होंगे, नहीं किए होंगे तो तुरंत कर दीजिएगा और क्या और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको भेज दीजिएगा ना, सब्सक्राइब करने के लिए बोल दिया, कह दिया कि बच्चे जो आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं आकर के पढ़ें इस पर, यदि अपनी फिजिक्स उनको सुधारनी है, 100% मार्क लाना है अपने एग्जाम में तो ओके कमाल। चलिए इनिशियल मास मान लिया बेटा, इनिशियल मास तो माना कि इनिशियल मास इसका m था डिस्क का, रेडियस दिया ही है, रेडियस r है, डेंसिटी रो मान लिया बेटा, इसकी डेंसिटी है, रो डेंसिटी है और थिकनेस अभी अभी दिखा हम लोग देखे थे यहाँ पर ना, ये बेटा क्या है, ये टी क्या है, इसका थिकनेस है। तो पहला क्वेश्चन मैं डिटेल बता रहा हूँ बेटा, अभी टेक्निक बता दूंगा, ट्रिक्स बता दूंगा, तुरंत ही आप आंसर मार दीजिएगा, देख करके आंसर मारते बेटा, बहुत ही आसान है सब कुछ ना। चलिए हाँ आ जाइए, कैसे करेंगे देखिए। तो डेल्टा एक्स सी एम बराबर, क्यों एक्स ही ले रहे हैं, क्योंकि देखना बेटा यहाँ पे वाई पर, वाई एक्सिस पर, ये जो एक्स एक्सिस है ना ऊपर वाई एक्सिस है, तो जितना हिस्सा वाई पर निकाला गया, यानी कि यह सेमी सर्किल देखिए, यह इतना वाई पर है ना, तो जितना हिस्सा वाई पर निकाला गया उतना ही हिस्सा एक्स पर निकाला जा रहा है। देखिए जितना हिस्सा वाई पर निकाला गया उतना ही हिस्सा एक्स पर निकाला जा रहा। तो चूंकि एक्स एक्सिस के ऊपर और नीचे सिमेट्री है, तो जब किसी एक्सिस पर सिमेट्री होती है, यानी कि जितना ऊपर से निकाला गया उतना ही नीचे से निकाला गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि सेंटर ऑफ मास उस एक्सिस पर चेंज नहीं करेगा। मीन्स कि मैं कहूँ कि डेल्टा वाई सी एम क्या होगा, तो आप कहेंगे डेल्टा वाई सी एम 0 होगा, डेल्टा वाई सी एम 0 होगा। रीजन इसका क्यों 0 होगा, इसलिए 0 होगा क्योंकि वाई एक्सिस पर, एक्स एक्सिस के ऊपर जितना हिस्सा वाई में ऊपर निकाला गया है उतना ही वाई के नीचे निकाला गया है। मीन्स कि वाई एक्स एक्सिस के ऊपर और एक्स एक्सिस के नीचे बराबर निकाला गया। एक्स एक्सिस के ऊपर जाएंगे तो प्लस वाई, नीचे जाएंगे तो माइनस वाई, दोनों साइड में बराबर निकाला गया, तो वाई पर कोई भी चेंज नहीं होगा, तो वाई पर कोई भी चेंज नहीं होगा। अब जरा देखिए, अब एक्स पर हमको सोचना है कि चेंज होगा कि नहीं, तो अब देखिए ये वाई एक्सिस के इधर देखा जाए तो प्लस एक्स एक्सिस, वाई के यानी कि मूल बिंदु के इधर देखा जाए तो माइनस वाई एक्सिस। अब जरा देखिए इधर निकाला जा रहा है ना, इधर एक्स पर मूल बिंदु से इधर निकाला जा रहा है, तो सिंपल सी बात है कि जिधर निकालेंगे सेंटर ऑफ मास उसके विपरीत दिशा में जाएगा। ये पॉइंट हम लोग पढ़ चुके हैं कि जिधर हैवियर मास होता है सेंटर ऑफ मास उधर ही होता है। तो जब आप इधर से निकाले तो इधर हल्का हो गया, इधर वजन ज़्यादा होगा, तो जिधर से निकाले बेटा, इधर से कट किए हो ना, निकाले हो, तो जाना है सेंटर ऑफ मास को। पहले सेंटर ऑफ मास देखिए इनिशियल पोजीशन ये था, अब सेंटर ऑफ में शिफ्ट कर करके यहाँ चला गया, अब सेंटर ऑफ मास यहाँ आ जाएगा। अब यही तो पूछ रहा है कि किस पर शिफ्टिंग होगी, तो आप कहेंगे कि शिफ्टिंग एक्स एक्सिस पर होगी, और ये जो वैल्यू आएगी यह शिफ्टिंग की, यही डेल्टा एक्स सी एम होगी। दिस वैल्यू इज द डेल्टा एक्स सी एम, डेल्टा एक्स सी एम, और डेल्टा वाई सी एम विल बी 0 एंड डेल्टा जेड सी एम विल बी 0। क्यों? क्योंकि जेड एक्सिस तो यह है, इस पर कोई चेंजिंग हो नहीं रही है, तो जो चेंजिंग है वह किस पर हो रहा है, वह हो रहा है एक्स एक्सिस पर, तो जो चेंजिंग हो रहा है वह हो रहा है एक्स पर, इसलिए केवल आपको क्या निकालना है, डेल्टा एक्स सी एम निकालना है। अब इसका फार्मूला कैसे निकालेंगे तो देखे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त 2 एपिसोड हो चुका बेटा सीएम सेंटर ऑफ मास का, सेंटर ऑफ मास 1 और सेंटर ऑफ मास 2, जिसको आप मुझे पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है कि आप ज़बरदस्त तरीके से पढ़ चुके होंगे। अब ये आपके सामने है तीसरा सेंटर ऑफ मास का तीसरा एपिसोड। ओके कम ऑन, तो डेल्टा एक्स सी एम बराबर है, यस कम ऑन द पॉइंट, M1 X1 माइनस, अब आपको फार्मूले में जो एक्स सी एम निकालते थे
तो वहाँ लिखते थे बेटा m1 x1 प्लस m2 x2 अपान m1 प्लस m2 लिखते थे। तो यह वो वाला फार्मूला नहीं बेटा, यह कट करने के बाद यानी जब कटिंग करेंगे तो उसके लिए स्पेशल फार्मूला लिखिए बेटा कि डेल्टा एक्स सी एम बराबर m1 x1 माइनस m2 x2 अपान क्या m1 माइनस m2। हाँ देखिएगा, अब ध्यान देना होता है तो m1 माइनस m2। अब ये फार्मूला देखिए वहाँ पर प्लस हुआ करता था और यहाँ पर दोनों साइन क्या है, माइनस है। अब यह कब शिफ्ट निकाल रहे हैं, डेल्टा एक्स सी एम की शिफ्ट निकाल रहे हैं कि कट करने के बाद में कट करके कोई पार्ट यदि निकाल दिया जाए तो सेंटर ऑफ मास कैसे और कितना किधर शिफ्ट करता है। ओके हो गया बेटा। चलिए अब इस फार्मूले में नोट कर लिया आपने, कंसेप्ट समझ में आ गया बेटा कि क्यों शिफ्टिंग होगी। जिधर आप निकाल रहे हैं वाई पर देखिए यह है एक्स एक्सिस है, यह है ना एक्स एक्सिस के ऊपर देखिए सिमेट्री है। सिमेट्री मीन्स कि यहाँ देखिए एक्स के ऊपर यानी कि यह प्लस वाई का हिस्सा है पूरा यहाँ, तो प्लस वाई का बेटा तो यहाँ से देखिए जितना हिस्सा यहाँ निकला उतना ही इसके नीचे भी निकला, तो वाई में कोई चेंजिंग नहीं होनी है, एक्स में चेंजिंग होनी है। यहाँ से जब कट करके निकालेंगे तो सेंटर ऑफ मास देखो बेटा, जो कट किया गया उसका सेंटर ऑफ मास ये है। इनिशियल पूरे डिश का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे था, निकाल देने के बाद में सेंटर ऑफ मास शिफ्ट करके यहाँ चला गया। यही बताना हमको कि कितना शिफ्टिंग हुई। ओके आइए अब इस फार्मूले में लिखिए मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, बस एक बार अच्छी तरह समझ लिए, फिर कभी कोई क्वेश्चन गलत होना ही नहीं है। तो m1 बराबर क्या है बेटा, इनिशियल मास। m1 है इनिशियल मास, हमेशा फिक्स है कि m1 इनिशियल मास होगा। और x1 क्या है ना, इनिशियल ना सेंटर ऑफ मास, यानी कि सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट। तो इनिशियल सेंटर ऑफ मास यानी कि पहले सेंटर ऑफ मास कहाँ पे था ना, तो कोऑर्डिनेट उसका कोऑर्डिनेट है बेटा, कहाँ पे था ये उसका कोऑर्डिनेट है। पहला वाला कहाँ पे था ना, तो यह उसका कोऑर्डिनेट बेटा। ये m1 x1 हो गया। अब आ जाओ m2 x2, मोस्ट इंपॉर्टेंट। m2 क्या है, m2 है रिमूव्ड मास। जिस मास को आपने निकाला है वो कितना है। और x2 क्या है, x2 इक्वल टू रिमूव्ड सेंटर ऑफ मास फ्रॉम ओरिजिन। मीन्स कि जो ओरिजिन है आपका वहां से रिमूव्ड सेंटर ऑफ मास फ्रॉम ओरिजिन, मीन्स कि जो पार्ट आपने निकाला है ना उसका सेंटर ऑफ मास है। या दूसरे शब्दों में क्या बेटा, इसको ऐसे भी थोड़ा सा लिख दीजिए कि या ऐसे कर दीजिए x2 बराबर डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन यानी जहां पर आप इनिशियल सेंटर ऑफ मास है एंड रिमूव्ड सेंटर ऑफ मास। मीन्स कि जहां पे ओरिजिन है बेटा वहां और जो सेंटर जो पार्ट आपने रिमूव किया है उसके बीच का डिस्टेंस है x2। दिस इज x2। तो पहले यह जो पॉइंट बेटा m1 क्या है, x1 क्या है, m2 क्या है, x2 क्या है ना, ये बहुत ही क्लियर होना चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसको क्लियर करिए, पहले कर लिया है। आइए अब आगे बढ़िए। हाँ चलो अब आगे बढ़ जाइए। अब देखिए इसके बाद क्या है। चलो हाँ ओके, तो अब इसके आगे आ जाइए। अब क्या करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे आप, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ना कि इसके बाद क्या करेंगे। चलिए देखा जाए क्या होगा। अब इसके बाद हो गया, ये सारी बातें नोट कर लिया। चलिए तो अब इसमें करना क्या है कि डेल्टा एक्स सी एम आपको निकालना है। डेल्टा एक्स सी एम आपको निकालना है। एक बात तो बहुत ही साफ दिख रही है। क्या दिख रही है कि जब भी कभी भी यह क्वेश्चन आएगा आपके सामने, जब भी कभी ये क्वेश्चन आपके सामने आएगा ना, तो आप सिमेट्रिसिटी यानी कि मूल बिंदु को हमेशा सेंटर पे ही रखेंगे। या डिस्क है बेटा, क्या है डिस्क, तो आप सेंटर को यहाँ पे रखेंगे
और यह x1 क्या है देखिए, x1 इनिशियल सेंटर ऑफ मास, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास जो इनिशियल में था, पहले कहाँ पे था, तो पहले कहाँ पे था 0। मीन्स कि एक बात तो बिल्कुल ही कंफर्म है कि x1 का मान हमेशा 0 होगा। तो जब x1 का मान हमेशा 0 होगा तो जब m1 में यहाँ वैल्यू पुट किया जाएगा बेटा, तो डेल्टा XCM में तो श्योर हो गया कि XCM की जो वैल्यू होगी वह 0 हो जाना है पहले। तो 0 माइनस मीन्स कि हमेशा के लिए यहाँ पर हो गया कि m2 x2 अपान m1 माइनस m2, ये हमेशा के लिए फार्मूला हो गया। मीन्स कि यह चीज़, यह इतना पोर्शन, तो यह इतना पोर्शन तो हमेशा 0 होगा ऑलवेज ना, 0 ऑलवेज। क्यों? क्योंकि हम सेंटर को हमेशा ओरिजिन पे रखेंगे, तो जब सेंटर को हमेशा ओरिजिन पे रखेंगे तो x1 हमेशा 0 होगा। तो हमारा जो ये फार्मूला बेटा रिड्यूस होकर के इतना बचेगा, तब ये हो जाएगा। अब यही मेन है ना, तो यह मेन फार्मूला बेटा ये भी याद रहे, ये भी और यह भी। मीन्स अब क्लियर हो गया कि हमको x1 की वैल्यू 0 रखेंगे तो हमेशा 0 ही रहेगा वो। चलो ओके ठीक है, आगे बढ़िए। अब आपको निकालना है बेटा क्या, अब m2 चाहिए और x2 चाहिए। दो चीज़ें हमको कैलकुलेट करनी है बेटा, एक लाइन में आंसर आ जाएगा। अब m2 कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले यह कि यह इतना m2 क्या है, मास ऑफ रिमूव्ड पार्ट। यह इतना हिस्सा जो निकाला गया है इतने का मास है ना क्या, m2। और देखिए इनिशियल ओरिजिन ये है, सेंटर ऑफ मास ये है, और रिमूव्ड पार्ट का सेंटर ऑफ मास ये है, तो ये डिस्टेंस है x2। तो डायग्राम में पहले साफ साफ बनाइए कि m2 क्या है और x2 क्या है। बेटा ये क्या है, ये क्या है बेटा, रिमूव्ड पार्ट का सेंटर ऑफ मास है ना, रिमूव्ड पार्ट का सेंटर ऑफ मास है यार, और ये रिमूव्ड मास से कितना है m2। और x2 क्या है, डायग्राम में देखिए x2, तो यह इतना हिस्सा है x2। ओके क्लियर। चलिए अब क्या किया जाता है, यहाँ से आगे बढ़िए। अब सबसे पहला स्टेप इस क्वेश्चन में ये लिया जाता है, हाँ यह नोट कर लिए हैं आप, हटा दें इसको, देखिए तो बहुत ही क्लियर करके नोट करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है सब कुछ। हो गया, आइए चलो बेटा। तो अभी हम लोग लिए थे क्या, हम लोग लिए थे इसके पहले कि डेंसिटी हम लोग रो माने हैं और रेडियस आर, मास m। आइए चलिए देखा जाए क्या है। हाँ सब याद रहे, x2 क्या है, m2 क्या है, ये बहुत ज़रूरी है। 2-4 क्वेश्चन अभी कर लेंगे, बस तैयार हो जाएगा हमेशा के लिए। और यहाँ पे क्वेश्चन फिक्स होता है बेटा, एग्जाम में लग नहीं पाता है सब क्वेश्चन, बहुत टेक्निकल क्वेश्चन होते हैं। जो पहले से सॉल्व किया होगा, 2-4 क्वेश्चन लगाया होगा, प्रोसेस मालूम होगा, वही कर पाएगा एग्जाम में। चलो आ जाओ जा देखना आप। तो अब मास डिस्क का इनिशियल मास कितना था, डिस्क का m, और m बराबर, इसका मतलब कि मैं m बराबर लिखूँ तो m बराबर कितना होगा, तो m बराबर होगा क्या, वॉल्यूम। हाँ मास बराबर क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, यही ना है मास। ओके यही होता है। तो मीन्स कि यदि मैं कहूँ कि m बराबर कितना है, तो वॉल्यूम मीन्स डिस्क का वॉल्यूम, तो एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू थिकनेस, मीन्स कि पाई r स्क्वायर इंटू टी। पाई r स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया हो गई, पूरी डिस्क की एरिया हो गई, और मोटाई है इसकी t, तो ये वॉल्यूम हो गया। हाँ अभी मैं शॉर्टकट बता दूंगा, अभी मैं एक बार प्रूफ करके दिखा दे रहा हूँ, अभी आपको ट्रिक बता दूंगा, ये सब करना नहीं पड़ेगा आपको, बस आंसर मार दीजिएगा फटाफट। चलिए मैं वही ट्रिक अभी प्रूफ करके दिखा रहा हूँ। तो m बराबर पाई r स्क्वायर इंटू टी होगा ना, ये तो वॉल्यूम हो गया, इंटू डेंसिटी हो गई। तो डेंसिटी मैं कहूँ कि रो बराबर कितना है, तो रो इक्वल टू m अपान पाई r स्क्वायर टी। अब आप कहेंगे सर कि इसका इस फार्म में क्यों ला रहे हैं, क्या ज़रूरत है भाई, इसको निकालना है ना, हमको पूरा मास कैपिटल M है, तो हमको तो यही देखना है कि ये कौन सा हिस्सा हमने मास का निकाला है। जो निकाला हुआ है मास है वह टोटल मास का कितना था, आधा था कि 1/3 था कि 1/4 था कि 1/15 था कि 1/50 था, क्या था।
तो वही तो हम लोग को निकालना है, तो इसलिए टेक्निक चाहिए, ट्रिक्स चाहिए बेटा। अभी मैं प्रूफ करके दे रहा हूँ आपको, तुरंत देखिए। अब यहाँ पे देखना बेटा, इससे बात क्या हुआ, तो अब जो मास निकाला हमने उसको माना है m2। अब हम जा रहे हैं m2 की वैल्यू निकालने। चलो m2 बराबर फिर वही फार्मूला लगेगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम, अब इसका वॉल्यूम चाहिए ना हमको, तो क्या होगा, पाई और क्या r कितना था बेटा, r/2। तो r/2 पाई r/2 का स्क्वायर इंटू टी इंटू रो। ओके, m2 बराबर कितना हुआ, पाई, या हाँ यहाँ जा बेटा देखना। अब m2 बराबर कितना हुआ, चलिए बोलिएगा यहाँ से, पाई r² 2 का स्क्वायर 4 इंटू टी इंटू रो का मान ऊपर है देखिए, तो m अपान क्या, पाई r² टी। ओके, अब देखना बेटा, पाई r² टी हो गया। तो m2 बराबर कितना हुआ, m/, देख बेटा यहाँ पर कितना है 4 ना, और वहाँ पर कितना बेटा, पाई r² है ना, हाँ वहाँ पे है m, तो m/4। ओके, मीन्स कि m2 की वैल्यू देखिए आ गई, कितना हिस्सा निकाले थे, m2 बराबर m/4, m/4 हिस्सा आपने निकाल दिया था, ठीक, m/4 हिस्सा देखिए सामने है m/4। अब तो क्या एग्जाम में बार बार ऐसे करना पड़ेगा क्या, और कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है, ट्रिक नहीं है कि जिससे बस तुरंत ही मौखिक क्वेश्चन को देखते ही m का मान निकाल दे कि निकाला हुआ मास कितना है, हाँ है। अब देखिए ट्रिक क्या है बेटा, आ जाओ जादू। अब देखा जादू, यहाँ पर m2 बराबर क्या होगा, हमेशा पूरा डिश का जितना भी मास होगा अपान क्या, अपान n² होगा, हमेशा हमेशा हमेशा। अब कहोगे कि n² क्या है, जितना हिस्सा यहाँ पर निकालने को बोलेगा, कौन सा कितना पार्ट इसमें से निकाला गया है, मान लिए कहा कि r/2 या r/3 या r/4 या r/5, यहाँ पर जो भी कुछ रहेगा वही n होगा ना। रिमूव्ड पार्ट में देखना बेटा, जादू बिल्कुल है क्या, ट्रिक इसका देखना, ट्रिक इसका क्या बेटा, कि सीधे m2 बताने के लिए क्या करिएगा, m टोटल मास लीजिएगा और देखिएगा कि यहाँ पर कौन सा हिस्सा निकाला गया, r/2 तो n बराबर 2, r/3 तो n बराबर 3, r/4 तो n बराबर 4, r/5 निकाला गया तो n बराबर 5। वहाँ पर जो भी निकाला गया होगा बस उसी का स्क्वायर कर दीजिएगा, उसी हिस्से का स्क्वायर कर दिया, सीधे आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यह इतना मैं समझाने के लिए आपको बताया हूँ डिटेल, एग्जाम में करने का तरीका ये है बेटा। m2 बराबर m/n² लिख दिया, m2 बराबर m/n² लिखा, रेड पेंसिल लिख करके घेर दीजिए, ट्रिक देखते ही आपको निकल गया, बस वैसे ही मौखिक मार देंगे तो हम फटाफट। और यह ग्रेविटेशन में काम आएगा बेटा, यही फार्मूला हम लोग ग्रेविटेशन में यूज़ करेंगे, अभी पढ़ेंगे हम लोग बाद में। चलो तो अब हो गया है, तब पहुँच गए। चलिए देखिए, अब आप ये बताइए कि यह जो ट्रिक बताया हमने अभी आपको m2 बताने का, m2 निकालने का, जो क्वेश्चन दिए हैं इसमें लागू हो रहा है कि नहीं है, हो रहा है कि नहीं, हाँ करके चेक करिए फटाफट। हाँ चलिए अब जरा देखना, यहाँ पे कौन सा हिस्सा निकाला गया बेटा, बोला गया क्या निकाला गया है यहाँ पे, रिमूव्ड। कितना रिमूव किए हो, r/2। हमने नियम क्या बताया है, r/n, n के स्थान पे क्या है 2, यानी n बराबर कितना है 2। तो क्या ट्रिक बताया हूँ, m2 बराबर m/n², m2 बराबर m/2 का स्क्वायर, मीन्स m2 बराबर m/4। ओके हो गया, बस वेरी फैंटास्टिक। तो ऐसे देखो बेटा, इस तरह से अपने क्वेश्चंस को इस तरह से सॉल्व करिएगा ना। देखता कौन सा हिस्सा निकाला गया, रिमूव्ड पार्ट ना, पार्ट रिमूव्ड। ओके तुरंत देख लीजिएगा, जो यहाँ पर नीचे होगा r बटा जो भी रहेगा बेटा वही आपका n का मान बन जाना है। ठीक, फर्स्ट क्लास, फैंटास्टिक।
हाँ नोट कर लिए होंगे, मजा आ जाएगा बेटा। सब ऐसे क्वेश्चंस को, ये सब बड़े क्वेश्चन होते हैं, टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं, और आपकी एग्जाम में इतना समय नहीं रहता है कि आप उसको भी पूरा डिटेल माना कि छुट्टी ना करके लगाइए। तो शॉर्टकट सीधा आंसर मारने का ना। ओके चलिए, तो m/, तो देख लिया हम लोगों ने बेटा कि कौन सा मास जो निकला वो कितना है, m/4। आ जाइए, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, तुरंत सबसे पहला स्टेप करेंगे कि m2 का मान निकाल देंगे आप कि m2 कितना है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। हाँ नोट कर लिया, जल्दी से नोट करिए पहले। नोट कर लिया, आइए अब हटा दिया जाए इनको। चलिए अब आंसर पे चला जाए, फाइनल आंसर देखते हैं। फाइनल आंसर चलो ये हो गया, सब कुछ हटा दें। हाँ अब फाइनल आंसर पे चल बेटा। अब इसके बाद अब एक बात हम लोगों को बेटा और देखना होगा, कौन सा एक पॉइंट हम लोगों को और देखना है, x2 भी देख लिया जाए कि x2 क्या होगा। चलो देखना, ये हिस्सा यही x2 है, यहां से यहां तक पूरा r था, और इसमें से कट किए हैं ना, हाँ पेरीफेरी से बेटा यहां से कट किया गया, डायग्राम में दिया रहेगा। तो ये कट किए हैं r/2, ये पूरा है r, तो x2 बराबर कितना होगा बेटा, ये इतना कितना हो रहा है, पूरे में से यह इतना जितना कट किए हैं इसको माइनस कर दूं, पूरे में से पूरा r है, r में से इसको माइनस करूं, ये निकल जाएगा। तो x2 बराबर, यानी कि पहले आपको दो काम करना होगा, पहला काम m2 निकालोगे, दूसरा काम x2 निकालोगे। बस देखो बेटा x2 अब निकाल लेने का, तो x2 बराबर कितना होगा, जल्दी बोलिए भाई, x2 बराबर है, हाँ जल्दी बोल दो, r - r/2 और क्या, अरे पूरा यहाँ से यहाँ तक r है और उसमें से r/2 कट किया है, r/2 निकाल दिया। हमेशा ऐसे ही करिएगा, हमेशा। तो r/2 यानी बचेगा कितना, r/2। चलिए x2 भी आ गया, तो m2 आया m/4, m2 आया m/4 और x2 आया r/2। और फार्मूला का क्या आ चुका है, डेल्टा XCM बराबर माइनस क्या, m2 x2 अपान m1 माइनस m2, ये फार्मूला आ चुका है। अब चले, तो डेल्टा XCM बराबर माइनस m2 देखिए m/4, तो m/4 इंटू x2 देखिए r/2, तो r/2 अपान m1 माइनस m2, m1 कितना बेटा, m था, कैपिटल इनिशियल वाला मास, हाँ m1 m माइनस m2 जो निकाले हैं m/4। सॉल्व कर दो बाबू इसको, डेल्टा XCM बराबर कितना हुआ, सॉल्व कर दो, माइनस, हाँ देखना बेटा यहाँ से ऊपर कितना हुआ, mr माइनस mr अपान क्या, 4 × 2 अपान, यहाँ से देखो बेटा 4 या माइनस 3m/4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, आया क्या बेटा, डेल्टा XCM बराबर, चलो अब ऊपर क्या, हाँ m से m भी हट गया होगा, तो ऊपर का ऊपर से कैंसिल, नीचे का नीचे से कैंसिल, आया कितना, बचा क्या बेटा, यहाँ पे 2 बचा हुआ है और यहाँ पे r है और यहाँ पे 3 है, मीन्स कि आया माइनस r/6। दिस इज द फैंटास्टिक आंसर। ओके, यानी कि जो सेंटर ऑफ मास है बेटा, ध्यान दीजिएगा कि जो सेंटर, आइए मैं दूसरे डायग्राम में समझा दूँ, यही समझा दूँ, चलो ठीक बेटा यहीं पे आ जाओ। देखो सेंटर ऑफ मास पहले इतना था, यहाँ पे था, और अब सेंटर ऑफ मास r/6, यानी देखना बेटा ये सेंटर पहले यहाँ था और अब यहाँ पे आ गया, और कितना इधर गया है, ये कितना शिफ्ट किया है, r/6 ना, r/6 शिफ्ट किया, और चूँकि इधर प्लस था इधर माइनस, तो माइनस साइन आया, यानी माइनस साइन क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन शो कर रहा है। माइनस साइन क्या बता रहा है कि जिधर से मास निकाला गया है ठीक उसके अपोजिट, जिधर से मास निकाले बेटा ठीक उसके अपोजिट r/6, दैट इज द आंसर।
हो गया। आइए अब दूसरा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन करिए अब अपने मन से, निकालिए आंसर, बहुत ही इंपॉर्टेंट। हाँ, R/3 क्वेश्चन हमको यहाँ से करना बेटा। एक बार R/2 पर चेक करोगे, एक बार R/3 पर करोगे, एक बार R/4 पर करोगे। इन तीनों में से कोई ना कोई एक आएगा। हाँ बिल्कुल 100% कन्फर्म बेटा, क्योंकि इसी में से आता है R/2 या तो R/2 या तो R/2 या तो R/3 या तो R/4, हमेशा यही आएगा। एक और चाहो तो कर ले, R/5 भी निकाल लो। हाँ अब निकाल करके और एक लिस्ट बना के रख दीजिए। R/2 पर आंसर याद कर दीजिए, हाँ याद रहे वैसे ही। R/2 पर -R/6, हाँ ऐसे याद रहे। तो यदि वही आ गया R/2 वाला, बस R/6 पर मार दीजिए, पूरा टाइम बन जाएगा और फर्स्ट क्लास नंबर मिल जाएगा बेटा। चलो आ जाओ और आगे बेटा। अब वही क्वेश्चन फिर से आ जाइए। अब यहाँ पर डिस्क है बेटा, वही डिस्क है, फिर से वाले लीजिए। मास सब कुछ वैसे ही, R है, मास m है, और क्या किए हैं देखिए, ये x एक्सिस y एक्सिस, और कह रहा है कि अब यहाँ पर ना ये दिया रहेगा इस तरह से आपको। अब यहाँ से आपने निकाला है कितना, R/3 निकाला है आपने, देखा R/3, तो लिख दीजिए ए स्मॉल पार्ट, मीन्स कि डिस्क वो ही है जो निकाले बेटा, वो भी तो डिस्क ही है ना। तो स्मॉल पार्ट डिस्क ऑफ रेडियस R/3 removed center of mass will be shifted। ओके, अब ऑप्शन दिया रहेगा बेटा, क्या, चलो ऑप्शन बना दूँ। -R/6, दूसरा -R/12, तीसरा -R/20, D -R/8। ओके, मार दीजिए किसी पे एक पे आंसर। हाँ और एक और बना दिया जाए, ई नन, कोई ना मैच करे ना बेटा, कोई ना मैच करे तो नन पे मार दीजिएगा। चलिए x एक्सिस y एक्सिस, हाँ मारिए आंसर फटाफट, चलो सॉल्व करिए, आंसर लगाइए। हाँ अब जैसे बताया हो ठीक वैसे सॉल्व कर सकते हो, आंसर निकाल सकते हो, निकाल दो आंसर। ट्राई टू डू। हो गया, अब मैं सॉल्व करूँ, मैं सॉल्व करता हूँ, अपना आंसर मिलाइए। ओके, हाँ बिल्कुल एकदम वैसे जैसे अभी था R/2 वाला है बेटा, प्रोसेस सब कुछ वही रहेगा। यहाँ पर अभी मास वगैरह निकाले का ट्रिक बताया ही हूँ, फार्मूले में वैल्यू रखी, तुरंत 2 लाइन में सॉल्व कर दीजिए। हो गया, तो चलिए किया जाए। आइए मैं सॉल्व करता हूँ। देखो ना, सबसे पहला पॉइंट फार्मूला लिख दीजिए पहले, डेल्टा XCM बराबर माइनस क्या, M2x2 अपान M1 माइनस M2, वाला पॉइंट पहले तो लिख दीजिए, फार्मूला दीजिए साफ साफ। हाँ अब क्लियर है, आप श्योर हैं कि यहाँ यह पहले इनिशियल पोजीशन ये था, यानी कि पूरे देश का सेंटर ऑफ मास पहले यहाँ पे था, और ये इतनी डिस्टेंस क्या है बेटा, यही बोलते हो x2, और जो रिमूव पार्ट है वो देखो, रिमूव पार्ट ये इतना है, इसी का जो मास रिमूव किए उसको बोलते हो M2। अब इधर से आप निकाले हुए हैं, y पर कोई चेंजिंग होनी नहीं है, z पर कोई चेंजिंग होनी नहीं है, x एक्सिस पर से मास निकाला जा रहा है, ओरिजिन के इधर राइट निकाल रहे हैं, तो सेंटर ऑफ मास लेफ्ट शिफ्ट कर जाएगा, यहाँ पे आ जाना सेंटर ऑफ मास। और यही तो बताना है कि डेल्टा XCM कितना है, यही तो बताना है, डेल्टा XCM कितना है वही तो बताना है। ठीक, चलिए ओके। हाँ अब आ जाना बेटा, देखना डेल्टा XCM बराबर माइनस M2। अब M2 का मान पहले निकालना पड़ेगा ना बेटा हम लोगों को। चलो आ जाओ, अब M2 बराबर कितना, अभी टेक्निक सीखे हो,
हाँ ओके, देखो कितना फर्स्ट क्लास लग रहा है सब कुछ। m बाई एन स्क्वायर, आप n कितना है देखना, r बाई 3 यानी कि n बराबर 3, तो m अपान 3 का होल स्क्वायर मीन्स m2 बराबर कितना है बेटा, m अपान 9। m2 बराबर कितना, m अपान 9। ओके, m बाई 9 पार्ट निकाला गया। आ जाओ फार्मूला रखो, माइनस m अपान 9 इंटू क्या x2। अब जरा देखिए ना बेटा, x2 निकालना पड़ेगा ना, यहाँ से यहाँ तक r बाई 3 है और पूरा r होता है, तो अब देखिए x2 बराबर कितना, r माइनस r बाई 3 बराबर 2r बाई 3, मीन्स कि x2 की वैल्यू आई 2r अपान 3 अपान क्या, m1 माइनस m2, m1 m रहता है, m2 अभी निकाले हुए m बाई 9, m बाई 9 सॉल्व कर दो इसी को ना, सॉल्व कर दो तो कितना जाएगा, चलो ये 2mr बाई 27 लिख दिया जाए, तो माइनस 2mr बाई 27 हो गया क्या, माइनस 2mr बाई 27 अपान 9m माइनस 1 8m बाई 9, तो 8m बाई 9 सॉल्व कर दो बेटा इसको ना। हाँ आप सॉल्व कर दीजिए तो कितना आ जाएगा बेटा, चलो आ जाओ, हाँ करिए जल्दी करो बेटा, चलो तो और आगे बढ़ा जाए, चलो इसको हटा दिया जाए, ऊपर वाली लाइन हटा दिया जाए बेटा। देखो ये टेक्निक, हाँ टेक्निक नोट कर दिया ना बेटा, m2 बराबर m अपान n स्क्वायर, और n की वैल्यू हाँ बस वहाँ से जो भी रहे r अपान n के स्थान पे दिया 3, n बराबर 3 का स्क्वायर कर बेटा 9। चलिए हटा दीजिए इसको, अब आ जाओ बेटा इसको और आगे बढ़ाइए, तो डेल्टा एक्स सी एम बराबर कितना हुआ, डेल्टा एक्स सी एम बराबर कितना होगा, फाइनली 2mr बाई 27 माइनस 2mr बाई 27 इंटू ये रिवर्स कर दूँ 9 अपान 8 यह सॉल्व कर देता, 2m से यहाँ पे हो गया 4, 2 गुणे 4 8 हो गया बेटा, m से m कैंसिल हो गया, और 9 से हो गया यहाँ पर बेटा, देखो 9 से हो गया कितना 3, तो डेल्टा एक्स सी एम बराबर कितना होगा 4 इंटू 3 माइनस आर अपान कितना 12, दैट इज द आंसर। डेल्टा एक्स सी बराबर माइनस आर बाई 12, यानी कहाँ पर है बेटा आंसर, तो दिस इज द फैंटास्टिक आंसर, बी ऑप्शन। माइनस साइन क्या शो कर रहा है बेटा, फिर वही हाँ कि जहाँ पर सेंटर था पहले यहाँ पे था, ओरिजिन पर था, अब ओरिजिन से r बाई 12 इधर शिफ्ट किया है लेफ्ट, क्योंकि लेफ्ट ओरिजिन के लेफ्ट माइनस है और ओरिजिन के इधर x का मान पॉजिटिव है, और ओरिजिन के इधर लेफ्ट x की वैल्यू माइनस में है, तो इधर गया है माइनस माइनस r अपान 12, दैट इज आंसर। तो अब आपने क्या सीखा बेटा, लिस्ट अब बना ले कॉपी में कहीं अलग से नोट करो बेटा कि r बाई जब 2 निकाले हैं तो r बाई 2 पर डेल्टा एक्स सी एम की वैल्यू आई है माइनस r बाई 6, लेकिन जब हम r बाई 3 निकाले हैं, r बाई 3 जब माइनस निकाले बेटा, तब इस पर डेल्टा एक्स सी एम ना बेटा की वैल्यू आई है माइनस r अपान 12। अलग से कहीं दोनों लिस्ट बनाइए, नोट करिए, नोट करके याद कर लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा कि यह क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, बाकी लोग निकाले बैठकर और आपको याद हो, आप क्या देखिए बस r बाई 3 वाला है और बस माइनस r बाई 12 मार के किनारे हो, r बाई 2 वाला है हाँ माइनस r बाई 6 होता है, बस याद है, क्यों निकालना पड़ेगा। तो हालांकि देखिए अब तो मैं टेक्निक बता दूंगा, ट्रिक्स बता दिया, बहुत ही ज़बरदस्त जादू है बिल्कुल ही, तो वहाँ कर भी सकते हो, लेकिन वो अभी ना करो ना, बिना किए नंबर मिले तो और अच्छा है ना, बिना मारे ही ना निशान मार दो खाली बस फटाफट, क्योंकि भाई 50 क्वेश्चन तो ऐसे मिलेंगे नहीं, 50 नीट के में बेटा 50 क्वेश्चन होते हैं, 45 करने होते हैं आपको 45, तो और 45 क्वेश्चन आपको 1 घंटे में करने होते हैं ना 1 आवर्स, तो अब जितना टाइम बचा पाओगे, ऐसे क्वेश्चन मान लो ही आया
तो टाइम बचेगा। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहाँ जिनको करना ही पड़ता है, उसका कोई ट्रिक नहीं होता, उसको करना ही पड़ता है। शॉर्टकट वहाँ फार्मूला होता ही नहीं, उनको करना। अब जैसे मान लो इंटीग्रेशन है, डिफ्रेंशिएशन, तो करना ही पड़ेगा उसको, तो करना पड़ता है। तो जहाँ करना पड़ता है वहाँ करो, लेकिन जो मार सकते हैं वह तो मार देना। तो कम से कम 45 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन रहेगा बेटा, तो उसमें कम से 20 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जिनको देख के मार सकते हो। हाँ अवश्य, आ जाओ। चलिए हो गया बेटा। चलो अब एक प्रैक्टिस और कर लीजिए। r/3 कट करिए। आइए r/3 पर देखिए, नहीं r/3 हो गया ना बेटा, r/2 r/3 हो गया ना। अब आ जाइए r/4 और r/5 दोनों का आंसर लिस्ट बना लीजिए, प्रूफ कर लीजिए। r/2 हो गया, r/3 एक और बना लीजिए, r/4 कर लीजिए, सॉल्व करिए। हाँ जल्दी से मान लीजिए, डायरेक्ट तो कर सकते हैं तुरंत। आप लिस्ट बना करके उनको याद कर लीजिए तो द बेस्ट रहेगा। हाँ याद रहे, अवश्य नोट कर लें, रेड पेन से कॉपी में नोट करिए अलग से। जो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनको याद कर लें तो अपना समय आप जानने को तो पूरी जानकारी कंसेप्ट तो क्लियर ही हो गया, साथ तो आप कर ही सकते हो। लेकिन यह है कि आप आज एग्जाम में टाइम बचाना है ना, टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम मैनेजमेंट करने के लिए आपको क्या करना है, उसको याद रखना है। चलिए अब ठीक वही सवाल ले लीजिए और r/4 कट करके निकाल दीजिए। तो और फिर से आंसर लिख दीजिए। r/4 पर देखिए, लिस्ट बनाइए क्या आ रहा है r/4 पर। चलिए मैं कर दूं, आ जाओ। हाँ बेटा ठीक एकदम वही क्वेश्चन है। हाँ चलिए r/4 पर चेक किया जाए। चलो r/4 यह r है, वही हाँ इनिशियल डिस्क हमारा वही सब कुछ। और r/4 कट कर रहा हूँ, कितना r/4 देखना बेटा, r/4। और ये r क्या था, ये हटा दीजिए यहाँ से। हाँ r/4 कट कर रहा, इनिशियल है r, मास m, डेंसिटी रो, थिकनेस सब कुछ वैसे ही रहेगा ना, थिकनेस t। हाँ सब कुछ ऐसे ही ना। ये कौन सा है, ओरिजिन, इनिशियल सेंटर ऑफ द मास। चलो मारो आंसर जल्दी। हाँ ऐसा मार दो, कैसे मैं कर दूँ, आ जाओ। चलो देखो, तो फार्मूला पता है, डेल्टा पहली लाइन, डेल्टा XCm बराबर माइनस m2 x2 अपॉन m1 माइनस m2। फार्मूला याद है बेटा आपको, बस देखो। अब m1 जानते ही हो, डेल्टा XCm बराबर माइनस m2 निकालना पड़ता है अलग से ना। चलिए m2 बराबर क्या हुआ, m/n²। तो m2 बराबर कितना कट किया बेटा, r/4 रिमूव किया ना बेटा, देखो रिमूव्ड पार्ट ना, r/4 रिमूव किए हो, ठीक। और r/n होता है, फार्मूला बताया हूँ अभी, r/n ये n के स्थान पर 4 है, तो m/4 का स्क्वायर मीन्स m2 बराबर m/16 हो गया। चलिए अब यहाँ पे आ जाओ, माइनस m2 मीन्स m/16 इंटू x2। देखना बेटा, ये इतनी डिस्टेंस, यही है x2 डिस्टेंस बेटा, ये इतना x2। तो x2 बराबर कितना हुआ, r माइनस क्या, r/4 मीन्स 4r माइनस r मीन्स 3r/4। ओके 3r/4, x2 बराबर 3r/4। हाँ तो चलो बेटा, तो m2 का मान कितना आया, m/16, x2 कितना आया, r/4 माइनस किए बेटा, r/4 माइनस किए हो। तो जब r/4 माइनस किए बेटा, r/4 माइनस किए तो कितना आया है, 3r/4। तो हाँ बस चेक करो, तो हाँ 4r माइनस r, 3r/4। ओके चलो बेटा, तो 3r/4 माइनस क्या, माइनस m1 माइनस m2, m माइनस m/16, what you will get, डेल्टा XCm बराबर कितना मिलेगा बेटा, चलो देखो यहाँ पे आ गया -3mr अपान, देखो ना 3mr अपान 16 इंटू 4 इंटू, इसको रिवर्स कर दिया जाए, 16m - 1
15m/16, तो 16/15m ऊपर जाके उल्टा हो जाएगा बेटा, बराबर माइनस, देखना m से ये हटाइए, 3 से ये 5 हुआ, 3 से 5 हुआ, 16 से 16 हुआ, और आया कितना -r/20, -r/20। ओके फैंटास्टिक। तो डेल्टा XCM की वैल्यू आ गई, डेल्टा XCM की वैल्यू आ गई कितना, -r/20। ओके, तो चलना देखना बेटा, r/4 पर जो आया है डेल्टा XCM की वैल्यू आ गई कितनी, कितना बेटा, -r/20। तो एक वैल्यू आई -r/6, देखिएगा, एक वैल्यू आई -r/6, दूसरी वैल्यू आई -r/12, और तीसरी वैल्यू आई -r/20। अब एक और है, कौन, r/5। तो r/5 पर आ जाएगा ना, डेल्टा XCM बराबर आएगा -r/30। ओके, तीनों लिस्ट बना लीजिए एक जगह। r/2 पर ऐसे याद कर लीजिए, r/2 पर कितना, -r/6, r/3 पर कितना, -r/12, r/4 पर कितना, -r/20, r/5 पर कितना, -r/30। क्वेश्चन आया, देखते ही मारिएगा खटाखट। हाँ, और बहुत सारे लोग बेटा तो ये क्वेश्चन को कर ही नहीं पाते हैं स्टूडेंट ना, मैक्सिमम स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते। क्यों, कंसेप्ट नहीं क्लियर होता है, और कुछ नहीं, और कोई बात नहीं होती है। बहुत आसान, देख रहे हैं ना कितना है, कितना टाइम लगा, बस कंसेप्ट, एक क्वेश्चन पक्का हो गया। यदि आना है, यदि आया क्वेश्चन ये वाला सेंटर ऑफ मास में, सेंटर ऑफ मास से क्वेश्चन आना है, कौन वाला रहेगा, बस ये देखना है। तो हमको तो हर वाला याद होना चाहिए ना, हर वाला का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अभी जैसे कि तो सेंटर ऑफ मास निकालने कोई सिंपल सा आ जाता है, या तो कंटिन्यूअस सिस्टम रहेगा, कंटिन्यूअस सिस्टम कम ही आता है, विशेषकर डिस्क्रीट सिस्टम आता है बेटा। तो वह एक तो क्वेश्चन हो गया कि निकालने को बोल दिया, या नहीं तो शिफ्टिंग डिस्प्लेसमेंट वगैरह का क्वेश्चन आ गया, या नहीं तो पार्ट रिमूव करने का क्वेश्चन आ गया, कोई ना कोई आ जाना है। तो देखे होंगे एपिसोड नंबर 1, एपिसोड नंबर 2 बहुत ही ज़बरदस्त आपको बताया हूँ बेटा, द बेस्ट आपको दिया हूँ वहाँ पर। अच्छी तरह से पढ़िएगा, पहले पूरा सेंटर मास का पहला लेक्चर पूरा कंप्लीट, दूसरा लेक्चर पूरा कंप्लीट, पूरा नोट कंप्लीट, फिर तीसरा लेक्चर कंप्लीट, फिर एक पार्ट अभी और आएगा। तो सेंटर ऑफ मास का 4 पार्ट होना है बेटा, तो चौथा पार्ट फिर कंप्लीट, और बहुत ही कायदे से ज़बरदस्त तरीके से सिस्टमेटिक पढ़ते जाइए, कॉपी में नोट्स बनाते जाइए, फिर देखिए अपना मार्क देखिए, अपना टेस्ट वगैरह देखिएगा, टेस्ट में मार्क आते हैं आपके, फिर उसके बाद में ठीक, लेकिन तैयार रहे सब। हो गया, हाँ चलिए। अब आप कहेंगे कि सर r/5 वाला जो सब फिर से बता दीजिए। चलिए कोई बात नहीं, ये एकदम वैसे r/5 निकालो, हाँ निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं बेटा, एकदम r/5 वाला वही आएगा, -r/30 ही आएगा, लेकिन हम प्रूफ करके दिखाते हैं बेटा वही आएगा कि नहीं, चेक कर लिया जाइए। हाँ, r/50, r/5 पर, तो r/2 हो गया, r/3 हो गया, और r/5 पर चेक करना है। चलिए, तो r/5 पर आएगा भाई -40 आएगा, लेकिन आइए मैं चेक कर लेता हूँ बेटा। हाँ आ जाओ, देखो तो फिर वही चीज़, सब कुछ वैसे ही बेटा। देखना, इनिशियल सेंटर ऑफ मास ये है, हाँ है क्या, सभी डिस्क लिए गए हैं, सारे एग्जाम्पल में डिस्क बेटा, डिस्क ही आता है, तो डिस्क लिए जा रहे हैं। हाँ बेटा, ठीक ऐसा ही क्वेश्चन मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आता है ना, यही डिस्क रहेगा, उसे कट करके निकाला जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछता है कि बचे हुए पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ। जस्ट इसके बाद बेटा शुरू होने जा रहा है रोटेशनल मोशन, अभी पढ़ाया नहीं हूँ आपको, तो इससे बाद शुरू होगा रोटेशनल मोशन। हाँ, बहुत ज़बरदस्त होना है सब कुछ। चलिए आ जाओ बेटा, देखो तो अभी, हाँ ये आ जाओ, देखो ये r है, मास m है, कितना कट कर रहे बेटा, r/5 कट कर रहे हो, r/5, हाँ ले लिया जाए। चलो बेटा, r/5 कट कर रहे हैं ना, चलो हाँ यहाँ से डबल देखा बेटा, तो r/5 हम लोग कट कर रहे हैं, यानी कि ये जो रेडियस है वो r/5 है। तो लिख दीजिए यहाँ पर कि रेडियस ऑफ रिमूव्ड पार्ट इक्वल टू r/5।
5। ओके, तो हमको फिर वही बताना है डेल्टा एक्स का मान क्या होगा, जानते हैं जैसे कट करोगे बेटा तो इधर शिफ्ट करना है इसको। चलिए ओके, ये बाकी रिमेनिंग पोर्शन ये सब है ना, ये सब, और ये इतना पार्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, कट कर करके रिमूव कर रहे हैं बेटा, रिमूव पार्ट, रिमूव। हाँ चलो आ जाओ देखना, पहला स्टेप m2, m बराबर m2 बराबर क्या, m बाई एन स्क्वायर, n का मान कितना बेटा, ये n है, तो m बाई 5 का स्क्वायर मीन्स कि m बाई 25 वाला पार्ट हो गया। चलिए अब क्या निकालते हो, x2 बराबर कितना बेटा, देखना यहाँ से यहाँ तक ये r होता है, r में से r बाई 5 माइनस किए हो, हमको ये इतना हिस्सा होता है हमारा क्या, x2, ये इतना निकालना होता है, जो रेडियस होता है उसमें से माइनस कर दो बेटा। चलो तो देखो ये x2 बराबर कितना हो रहा है, रेडियस में से r बाई 5 माइनस करना है, तो r माइनस r बाई 5 बाहर करोगे, जो कट कर रहे हैं वही माइनस करना होता है, तो 5r माइनस r यानी कि 4r बाई 5, 4r बाई 5। ओके फैंटास्टिक, ये x2 हो गया बेटा, ये हो गया x2। ये देखो बेटा, ये x2 हो गया, ठीक। चलिए अब आ जाओ बेटा, देखो इसके बाद क्या होना है, हो गया। चलो अब फार्मूला लगा दिया जाए, तो डेल्टा एक्स सी एम बराबर क्या, माइनस m2 x2 अपॉन m1 माइनस m2, पुटिंग द ऑल वैल्यूज, माइनस, चलो माइनस m2 का मान कितना आया है, m बाई 25, तो माइनस m बाई 25 इंटू क्या, x2 निकाल बेटा, कितना आया है x2 देखना, 4r बाई 5, तो 4r बाई 5 माइनस, हाँ चलो माइनस क्या, m1 माइनस m2 यानी कि m माइनस m बाई 2, m माइनस m2 कितना बेटा, m बाई 25, तो m बाई 25। ओके चलिए, तो डेल्टा एक्स सी एम बराबर कितना हुआ, सॉल्व कर दो, माइनस m बाई 25 माइनस m बाई 25 इंटू 4r अपॉन 5 इंटू क्या, 25m और माइनस एक m माइनस कर दो, 24m, तो 24m माइनस 24m अपॉन 25 ऊपर चला गया, 24m यहाँ पे आ गया बेटा, रिवर्स कर दिया उसको। चलो देखो 25 से 25 हटा दो, m से m हटा दो, और कुछ, हाँ देखो 4 से 6 और 6 इंटू 5, अरे वाह, हाँ डेल्टा एक्स सी एम बराबर कितना बेटा, माइनस r अपॉन 13, हाँ वही आया, हाँ थोड़ा डाउट था बेटा इसलिए मैंने प्रूफ कर लिया है, कितना आएगा ना बेटा। चलो फैंटास्टिक, हो गया। अब चलो बेटा तो देखना r बाई 2, ये बात चेक करो, फिर से लिस्ट बनाओ, हाँ एकदम एग्जाम को तो क्वालिफाई करना, 100% मार्क लाना है ना, एक भी क्वेश्चन वहाँ टाइम की कमी से, कैलकुलेशन की कमी से छूटने ना पाए, ऐसे क्वेश्चन टेक्निकल होते बेटा। तो एग्जाम के लिए क्या करना है, अभी हमेशा, हाँ प्रूफ वाला तो अब सीख लिए हो, 3 क्वेश्चन, 4 कितने सॉल्व हो गए, 4 क्वेश्चन हो गए, एक r बाई 2 हो गया, ये r बाई 3 हो गया, r बाई 4 हो गया, और r बाई 5 हो गया, 4 क्वेश्चन सॉल्व हो गया, एक ही जैसा 4 क्वेश्चन, आंसर याद कर लो फिर सबका ना, प्रूफ करना आप जानते ही हो। अब मान लो r बाई 6 दे दे, r बाई 8 दे दे, अब कहाँ तक किया जाएगा, हाँ लेकिन जो जनरली आता है ना वो r बाई 2 और r बाई 3 वाला आता है। चलो तो r बाई 2 पर याद हो गया बेटा, फिर से एक बार नोट करो, r बाई 2 पर माइनस r बाई 6, r बाई 3 पर माइनस r बाई 12, r बाई 4 पर माइनस r बाई 20, r बाई 5 पर माइनस r बाई 30, ठीक। ओके चलिए अब टॉपिक बदलते बेटा, अगला पार्ट, अगला पॉइंट पे चलते, नेक्स्ट टाइप ऑफ द क्वेश्चन। सभी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसा कभी कोई नीट का कोई एग्जाम नहीं हुआ बेटा कि जिस साल इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन न आया हो, ठीक है।
चल बेटा अगला पार्ट पे चलते हैं हम लोग। हाँ, अब है क्वेश्चन हम लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। चले देखना बेटा, ये है एक वुडन लॉग है। क्या? वुडन लॉग। लॉग मीन्स लकड़ी का कोई प्लेट वगैरह बेटा, बल्ली वगैरह है लकड़ी का। वुडन लॉग, दिस इज ए वुडन लॉग। और ये क्या बेटा, जो सरफेस है ना जहाँ रखा हुआ है, ये सरफेस बिल्कुल स्मूथ सरफेस, स्मूथ, हाँ बहुत स्मूथ सरफेस बेटा। स्मूथ सरफेस मीन्स कि याद रहे फ्रिक्शन नहीं है, हाँ फ्रिक्शन जीरो बेटा। स्मूथ सरफेस का फिर है तो फ्रिक्शन जीरो है। अब इस प्लेट पे ना बेटा, इस प्लेट पर एक लड़का खड़ा है। प्लेट का मास कितना है? प्लेट का मास है 80 किलोग्राम, लड़के का मास 60 किलोग्राम ना, हाँ 60 किलोग्राम। और प्लेट की लंबाई, इसी लंबाई कितनी बेटा? 20 मीटर, 20 मीटर। यह इंड ए है और यह इंड बी। फैंटास्टिक। अब क्या रहा क्वेश्चन क्या बेटा? ये तो सब लिखा रहेगा क्वेश्चन, मैं भी लिखेंगे, टाइम लगेगा ना बेटा। डायग्राम में सब हमने समझा दिया आपको टाइम बचाने के लिए, ठीक। अच्छा, अब क्वेश्चन में एक लाइन पूछेगा। अब क्या पूछेगा कि when boy reached at, यानी कि जब ये लड़का यहाँ से वहाँ पहुँच जाएगा, at point B ना, फ्रॉम ए, यानी कि ए से लड़का जब बी पॉइंट पर पहुँच जाएगा तो कह रहा है कि what will be क्या? डिस्प्लेसमेंट ऑफ क्या? बॉय। लड़के का डिस्प्लेसमेंट बेटा क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉय नंबर 1 विथ रिस्पेक्ट टू वुड ऑफ वुडन लॉग, और नंबर 2 विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो कॉन्सेप्ट को सीखने बेटा यहाँ कोशिश करना है, कॉन्सेप्ट को सीखिएगा। क्या कॉन्सेप्ट है इसका? हाँ चलिए कोशिश करिए। पहले हमारे सॉल्व करने के पहले बेटा आप कोशिश जरूर करिए, क्यों? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। हाँ एक बार कोशिश करिए तो। हो गया? चलो मैं करूँ, आ जाओ। तो मैं आपको कॉन्सेप्ट क्या समझाने जा रहा हूँ, लेकिन ये आप प्रयास कर लीजिए। पहले वीडियो को वहीं पर रोक दीजिए और रोक करके एक बार अपनी कोशिश कर लो बेटा। हाँ, वीडियो को वहीं पर रोकिए, रोक के एक बार अपनी कोशिश करिए और तब फिर मैं सॉल्व करूँ। तो आपको पता चलेगा कि कहाँ गलत हो रहा है ना। आंसर आ गया तो द बेस्ट, नहीं है बेटा तो पता चलेगा ना कि किस पॉइंट पर मिस्टेक हो रहा है, तो फिर दोबारा नहीं होगा वो। हो गया? चलो मैं स्टार्ट करें। चलिए आ जाइए। ओके, कर चुके होंगे, अब हटा दीजिए। स्मूथ सरफेस बेटा, फ्रिक्शन नहीं है यहाँ पर, ये सब क्वेश्चन में नोट कर लीजिएगा। चलो बेटा एक बार लॉग के रिस्पेक्ट में और एक बार ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन नोट कर लीजिए बेटा, हटा दीजिएगा, हटा दें सब कुछ। हाँ चलो आ जाओ देखना। चलो बेटा जानते हो कि यहाँ पर अब यह बात तो साफ साफ क्लियर हो गई, चूँकि सरफेस स्मूथ है, फ्रिक्शन है नहीं, बाहर से कुछ हो नहीं रहा है, तो यह बॉय, देखना बेटा, बॉय प्लस क्या? लॉग। बॉय प्लस लॉग क्या बना रहे हैं? ए सिस्टम। दो चीजें हो तो दो, तीन चीजें हो तो तीन, चार हो तो चार ना, सबको एक सिस्टम मान लेंगे, एक मान लेंगे हमेशा जब भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा। तो बॉय
प्लस लॉग, ये दोनों मिला करके एक सिस्टम बनाना, इस सिस्टम बना रहे बेटा, एक सिस्टम का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ओके, हाँ अब जा देखना बेटा, अब y और ये, अब बाहर से तो कोई फोर्स है नहीं, लड़के के ऊपर कोई फोर्स लगा नहीं है, नीचे भी यहाँ फ्रिक्शन जीरो है। ठीक, यहाँ पे देखना, यहाँ पर साफ साफ कह दिया गया है कि फ्रिक्शन है ही नहीं, सरफेस स्मूथ है तो फ्रिक्शन जीरो है। तो फ्रिक्शन जीरो है तो यह बिल्कुल ही क्लियर हो गया है 100% कि F एक्सटर्नल जीरो है, यानी बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा हुआ है। 100% कन्फर्म है कि बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा। तो जब बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा हुआ तो होगा क्या बेटा? जब बाहर से कोई फोर्स नहीं लगता है तो जानते हो क्या होता है? क्या होता है? हाँ बोलिए। डेल्टा VCM जीरो होता है, डेल्टा ACM जीरो होता है, डेल्टा XCM जीरो होता है। हाँ, सारी चीज़ें एक साथ। मीन्स इस आइसोलेशन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा, सेंटर ऑफ मास के पोजीशन में कोई चेंज नहीं होगा। किसका? ये सब कुछ किसके लिए हुआ? वो है फॉर सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास के लिए सारी चीज़ें बिल्कुल ही फिक्स हैं कि यदि ये वाला नहीं होता, यदि ये वाला हुआ तो ये सब होगा, बिल्कुल फिक्स है। चलो अब हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं भाई? जानते हैं हम लोग कि डेल्टा XCM बराबर होता है M1 X1 प्लस M2 X2 अपॉन M1 प्लस M2। पढ़े बेटा? ये होता है। आ जाओ, चूँकि डेल्टा XCM देख रहे हैं वहाँ से मिला हुआ साफ साफ मिला है, जीरो है, तो जीरो बराबर क्या? M1 डेल्टा X1 प्लस M2 डेल्टा X2। ये हुआ ना बेटा? ये हमेशा के लिए मैं आपको पिछले लेक्चर में ही मैं आपको नोट करवाया था कि ये हमेशा याद रहे आपको। इसी पर अभी नीट 2022 में बेटा इसी पर क्वेश्चन आया हुआ है, पेपर में सॉल्व है, नीट 2022 का पेपर सॉल्व है बेटा, वहाँ पे देख लेना। ठीक है, चलो देखना, अभी बहुत सारे कुछ करवाऊंगा क्वेश्चन वहाँ बेटा। हाँ आ जाओ, पहले तो यहाँ पे आ जाओ। तो ये याद हो गया, M1 X1 प्लस M2 X2 बराबर जीरो, ऑलवेज प्रोवाइडेड देयर शुड बी F external should be zero. So let anywhere F external is zero, means that there is no any external force. Then delta VCM will be zero, delta ACM will be zero, delta XCM will be zero. Means the center of mass will be conserved. Center of mass will be conserved. जहाँ center of mass है वहीं रहेगा, हाँ वहीं रहेगा। अब जैसे मान लीजिए तीन वस्तुएं हैं, तो इंडिविजुअली तो ये इधर उधर जाएंगी, क्योंकि जब इधर उधर वो जाएंगी नहीं तो फिर वो कैसे कंजर्व करेगा सेंटर ऑफ मास को? तो अब हमारी तीन बॉडी है, उसमें से एक मूव कर रही है तो बाकी दो भी इधर उधर मूव करेंगी, और वह इस तरह से मूव करेंगी कि सेंटर ऑफ मास में कोई चेंजिंग न आने पाए। हाँ, सेंटर ऑफ मास में कोई चेंजिंग ना आने पाए। इतना थ्योरी नोट करिए, पहले पूरी थ्योरी नोट कर लीजिए। कर लिया? हाँ, ये सारे सब नोट करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सारी बातें हैं बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। कर लिए? आइए आगे बढ़े। चलो बेटा अब हटा दें, सब कुछ नोट कर लिए बेटा, हटा देता हूँ। तो हाँ, सब कुछ हटा दें। हाँ, अब इतना के बाद तब क्या हुआ? बस बहुत ही आसान। यदि इतना पहले हमको याद रहेगा बेटा, इसके बाद तो कुछ करना नहीं है। देख लो थोड़ा सा बस, क्या अभी देखा कि M1 X1 प्लस, या ऐसे कर दें कि M1 डेल्टा X1 प्लस M2 डेल्टा X2 बराबर जीरो। ये दिस इज अ वेरी 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 फैंटास्टिक पॉइंट। हो गया बेटा? अब जा देखना। हाँ, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन। चलो M1, लड़के को मान लिया हमने M1, तो लड़का और ये जो प्लेट है यानी कि जो लॉग है, लकड़ी की बल्ली है, तो यह लॉग और लड़का बल्ली के ऊपर यानी कि लॉग के ऊपर खड़ा है। तो M2 जो होता बेटा, यदि ये अलग अलग होते, अभी मैं अगला क्वेश्चन लूँगा तो उसमें अलग अलग दोनों रहेंगे, तो यदि ये अलग अलग होते तो एक होता M1 और दूसरा होता M2। बात समझना,
यहाँ पर जनरली बच्चे गलती कर देते हैं बेटा कि क्या करते हैं ना, लड़के को अलग मान लेते हैं और जिस पे वो खड़ा है उसी को उसका मांस अलग कर लेते हैं। थोड़ा सा मिस्टेक करते हैं, सब गड़बड़ हो जाता है। तो होता क्या बेटा, चलो M1 मीन्स लड़के का मास 60, डेल्टा x1 यहाँ से वहाँ पहुँचा है तो साफ है, तो साफ दिख रहा है ना, ये तो साफ दिख रहा है क्या कि 60 के लिए 20 यहाँ पहले यहाँ था इस किनारे पर, अब इस किनारे से उस किनारे पर पहुँचा है, ये तो साफ दिख रहा है कि ये तो 20 मीटर गया है ना, 20 मीटर गया है। चलो बेटा, ओके फैंटास्टिक। तो M1 डेल्टा x1 मीन्स 20 मीटर गया है और क्या, प्लस M2, अब M2 लड़का इसके ऊपर खड़ा है बेटा, तो 80 और प्लस 60 उसको भी लेना रहेगा। हाँ ध्यान देना, जब अलग अलग होते दोनों ना तब नहीं करते, लेकिन चूंकि इसी के ऊपर है इसलिए यहाँ पे लेना पड़ेगा। और डेल्टा x2 यही तो बताना है, डेल्टा x2 क्या है बेटा, तो डेल्टा x2 हमको यह लड़का सहित लड़का चूंकि इसी के ऊपर है तो लॉग वहीं रहेगा या कि इधर उधर जाएगा कहीं, तो हमको पता नहीं। हम लोग मान लिए कि लॉग में यानी कि जो जिस पर खड़ा है उस प्लेट है, लॉग है, कुछ भी है, प्लांक है, कुछ भी है, तो जो लॉग है बेटा उसका माना कि वह डेल्टा x शिफ्ट हो रहा है। अब किधर हो रहा है, पहले वैसे लिखेंगे नहीं, प्रूफ करने बाद जो आएगा वो होगा हम लोगों का। तो किधर से जा रहा है अब ये आएगा। चलिए, तो मान लिया हमने डेल्टा x2 और बराबर होता है कितना, बराबर होता है 0, ये तो ला है ऊपर लिखा है साफ साफ। चलो बेटा कितना आ जाएगा, तो चलो तो 60 गुणे 20 बराबर कितना बेटा, 8 6 14 140 माइनस 140 अपॉन डेल्टा x2, इसको हमने उधर भेज दिया। हमको डेल्टा x2 का मान चाहिए, तो डेल्टा x2 बराबर कितना बेटा, तो डेल्टा x2 बराबर जा देखना, तो 60 इंटू 20 अपॉन 140 माइनस साइन लग गया माइनस, डेल्टा x2 बराबर, तो 60 इंटू 20 60 इंटू 20 अपॉन 140 सॉल्व कर दीजिए, 2 से 7 हो गया बेटा। तो डेल्टा x2 बराबर कितना आ रहा हम लोग का, तो आ रहा है हम लोग बेटा 2 से 2 है ना, हाँ 7 हो बेटा, तो 60 अपॉन कितना 7 कितना माइनस, तो माइनस 60/7 यानी कि लगभग कितना पॉइंट नहीं, पहले तो 7 गुणे 8 करेंगे 56 रहेगा बेटा, तो 8.56 होगा बेटा, 40 है तो 7 आ जाएगा ना, 40 है नहीं 7 4 6 से पर हो जाएगा, तो माइनस 8.6 मीटर। फैंटास्टिक, ध्यान दीजिए बेटा, जब ये लड़का 60 मीटर इधर जाएगा तो देखिए लड़का जहाँ पे था बेटा, इनिशियल पोजीशन यही हमारी ओरिजिन है, तो लड़का जहाँ पे था वहाँ से इधर जब गया है तो लड़के को हम लोगों ने लिया है प्लस, देखिएगा ये 20 मीटर हम लोगों ने लिया है प्लस, लिया है ना, पॉजिटिव माना है, लड़का राइट हैंड गया है तो हम लोग पॉजिटिव माने हैं। अब इसका अब ये लॉग किधर जा रहा है बेटा, तो लॉग का आया है माइनस सो मच, माइनस 8.6 माइनस में है, इसका मतलब कि लॉग इधर गया है, तो लॉग अपनी जगह से यानी कि लड़का इस पर चलता रहेगा और ये लॉग लड़का देखिए लड़का इधर, ये बॉय इधर, तो ये लॉग इधर, कौन लॉग इधर, कितना, तो ए लॉग यदि इसको ओरिजिन माना जाए बेटा तो लॉग आया कहाँ से, लड़का यहाँ से 20 इधर मीटर इधर, तो ये लड़के को लिए हुए, लड़का उसी के ऊपर है तो लड़के को लिए हुए ये आया माइनस 8.6 मीटर इधर। फैंटास्टिक, तो क्या पढ़ रहे हैं, P100 फिजिक्स, मैं रिपीट सर P100 फिजिक्स, जबरदस्त लाइक, जबरदस्त शेयर, लोगों को कहिए सब्सक्राइब करें, ओके, पहले अपने तब फिर बाद में दूसरे को, क्यों, बेस्ट फिजिक्स के लिए जरूरी है, बेस्ट फिजिक्स, ओके बेटा।
आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएं, आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं। बस यही प्रयास है कि आपको इंडिया का द बेस्ट मिले। चलो बेटा, ओके, हम अपनी तरफ से कोशिश करें बेटा। ये तो डिसाइड आप करोगे कि आपको क्या मिल रहा है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको इंडिया का द बेस्ट मिले। चलो ओके, कम हाँ चलो बेटा, तो अब क्लियर हो गए? ओके, आगे बढ़ा जाए। अब ध्यान दीजिएगा, अब बात रही यहाँ पर बहुत ही गहराई में जाके सोचना है बेटा। बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हैं सर, बहुत ही। हाँ, अब जैसे हम लोग हैं ना बेटा, तो मैं तो 20 साल से पढ़ा रहा हूँ, मेरे जो जुबान पे सब पूरी फिजिक्स से ही है। हमको तो कह दो कि सर अभी 10 घंटे का समय लीजिए, सुबह से लेकर शाम तक, अब पूरी फिजिक्स एक राउंड में मार दीजिए धनाधन। तो मैं तो पूरी फिजिक्स बेटा पहले चैप्टर से शुरू करूँगा और 60वां चैप्टर ना एकदम फास्ट पूरा सॉल्व करते चला जाऊँगा और नहीं पढ़ाते चला जाऊँगा। लेकिन उससे आपको कोई फायदा नहीं है, है नहीं। हमको तो आपको समझाना है, आपकी फिजिक्स को द बेस्ट बनाने। या जीरो फिजिक्स जानते बेटा तो आपको टॉप कराना है। तो ये थोड़ा बहुत ही मेच्योरिटी का काम है, ठीक है ना। और बहुत अच्छी तरह से सब होता है, एक कला होती है जिससे बच्चे को समझाया जाए, उससे वही टीचिंग होती है ना। तो टीचिंग जो कहा जाता है बेटा, टीचिंग को कहा जाता है कि टीचिंग इज ए आर्ट, टीचिंग इज ए आर्ट। हाँ तो बेटा, तो जब आप सफल होंगे, अच्छा नंबर मिलेगा, टॉप करेंगे, IIT है या नीट है, जो भी एग्ज़ाम है, TGT है, PGT है, तमाम एग्ज़ाम है, NDA का होता है, CDS होता है, जहाँ फिजिक्स से क्वेश्चन आते हैं बेटा। तो ये सब के लिए है, क्यों? चैप्टर वही है। मैं जीरो से स्टार्ट करता हूँ, टॉप लेवल पर जाता हूँ, उसी में अपना लेवल देख लो कि हमको कौन सा वाला है, हमारा कौन वाला है। तो सबके लिए सब वाला है, क्यों? क्योंकि पूरा जैसे वाला सेंटर ऑफ मास बेटा जीरो से शुरू करूँगा, जितनी भी चीज़ें होती हैं सेंटर ऑफ मास से टॉप लेवल तक, IIT एडवांस तक पढ़ा दूँगा। बस मज़ा आ गया। और लेवल जीरो से पढ़ाना है, क्योंकि जीरो से आगे बढ़ते जाना है, पता ही नहीं चलेगा कि हम कब उस लेवल पे आ गए हैं। ओके, फिर आ जाओ आगे बढ़ते बेटा। हम लोग क्या देखें बेटा कि ये हाँ, अब बात रही कि विथ रिस्पेक्ट टू जो शब्द आया हुआ है, तो आंसर कैसे मारेंगे, यही थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है बेटा। अब विथ रिस्पेक्ट टू किसके? लॉग। और अब दूसरा एक है बेटा कि विथ रिस्पेक्ट टू किसके? विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब यहाँ ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। तो जब भी आपको क्वेश्चन, यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में जब आएगा, तो वहाँ ये जरूर ध्यान दीजिएगा कि वह किसके सापेक्ष पूछ रहा है, किसके सापेक्ष पूछ रहा है। इन शब्दों पे जरूर ध्यान देंगे आप। सबसे पहला काम ना कि क्या है, लॉग है या कि ग्राउंड है। मीन्स कि जिस पर खड़ा है उसी के सापेक्ष पूछ रहा है या कि ग्राउंड के सापेक्ष में पूछ रहा है। इससे इस बात को ध्यान देंगे। अब हम जा रहे हैं आपको दोनों का आंसर देने है ना। हाँ, दोनों का आंसर देने जा रहे हैं बेटा, दोनों का आंसर देने। बहुत अच्छी तरह समझिएगा, बहुत अच्छा तरह, क्यों? थोड़ा कन्फ्यूजन होता है यहाँ पर, तो इसे अच्छी तरह समझिएगा। पहला वाला पार्ट बहुत आसान है, विथ रिस्पेक्ट टू लॉ। देखो बेटा, चलो एक कॉपी पे अपने लिखिए, पेन लीजिए। हाँ, पेन तो लिए ही पढ़ रहे हो तो कॉपी है बेटा सामने ना, हाँ ले लो। चलो एक जादू लिखिए, ट्रिक बोलो जिसके, हाँ लिखो बेटा, हिंदी में मैं बोलो, पहले हिंदी में बोलता हूँ। जिसके सापेक्ष बताना होता है, जिसके सापेक्ष बताना होता है, उस पर चली गई दूरी देखी जाती है। फिर से, जिसके सापेक्ष बताना होता है, उस पर चली गई दूरी या चला गया डिस्प्लेसमेंट। यहाँ डिस्प्लेसमेंट और दूरी बराबर ही है बेटा, क्योंकि स्ट्रेट जा रहा है। तो जिसके सापेक्ष बताना होता है, आप फिर से लिखिए, जिसके सापेक्ष बताना होता है, उस पर चली गई दूरी या चला गया डिस्प्लेसमेंट मेजर किया जाता है, वही रियल डिस्प्लेसमेंट होता है, वही रियल डिस्प्लेसमेंट होता है। पक्का? आ जाओ। हाँ, अब फिर से सुनिए, इंग्लिश में सुनिए इसी बात को ना, इंग्लिश में। द रियल डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू द डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट covered on the surface
with respect to which we have to determine the value of displacement. मीन्स कि जिसके सापेक्ष बताना होता है ना, जिसके सापेक्ष बताना है उस पर चली गई डिस्टेंस को मेजर करना है. मीन्स आप क्या करोगे, वी हैव टू measure with respect to ground perhaps. Let us consider you have to measure the displacement with respect to ground. Then you have to calculate that real displacement covered on the ground, and you have to determine the value with respect to the log. Then you have to calculate the real displacement covered on the log. So what is the real displacement on the log, what is the real displacement on the ground, that will be answer. ओके, आ जाओ. चलिए अब जैसा देखो इसको, हाँ आप जरा देखिएगा, डेल्टा x2 की वैल्यू आई है -8.6 मीटर. अब हो क्या रहा है, हाँ बहुत ही अच्छी तरह से. हाँ अब चलो पहले हम पहले का आंसर बता दें आपको. अब पहले का आंसर कितना हुआ, क्या बोला हूँ अभी कि जिसके सापेक्ष बताना हो उस पर रियल में वस्तु कितना चली है. जिसके सापेक्ष बताना हो उस पर वस्तु रियल में कितना चली है. व्हाट इज द रियल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड, ऑन द रिक्वायर्ड सरफेस. वही आपका आंसर होगा. यानी रिक्वायर्ड सरफेस मीन्स जिस पे बताना हो, जो इसकी जरूरत हो, जिसकी बेटा उस पर रियल. चलो अब जरा देखना ये, हाँ अब विथ रिस्पेक्ट टू लॉग है ना, तो अब देखो भाई लॉग के सापेक्ष बताना है, लॉग पर कितना चला वही रियल बताना है. इसका मतलब ये हुआ कि यह तो बहुत आसान है, ये तो 20 मीटर है और क्या. क्यों, अरे भाई यह जो है लॉग इसको लेकर के बाएं शिफ्ट हो रही है, तो ये तो ग्राउंड पे प्रभाव पड़ेगा ना. कैसे, ऐसे देखिए. चलो मैं यहाँ खड़ा हूँ, अरे हाँ बोलिए, मैं खड़ा हूँ, किस पर खड़ा हूँ, प्लेट पर खड़ा हूँ, कोई प्लेट मान लो. चलिए मैं 3 मीटर आगे गया, तो मैं 3 मीटर प्लेट पर चला. ध्यान दीजिएगा फिर से, मैं 3 मीटर प्लेट पर चला, तो मैं रियल में प्लेट पर कितना चला, 3 मीटर. लेकिन उस समय प्लेट हमको लेफ्ट हैंड 2 मीटर लेकर के खिसक गई, 2 मीटर लेकर हमको पीछे खिसक गई. तो एक्चुअली हमने तो प्लेट पर, देखिए बेटा, हमने तो प्लेट पर 3 मीटर चला, तो 3 मीटर का अगर प्लेट रही हो तो हम तो 3 मीटर चल करके किनारे पर पहुंच गए ना. अब वो हमको ले करके शिफ्ट हुआ है, तो यह तो ग्राउंड पर प्रभाव पड़ा होगा. तो जब हम ग्राउंड पर नापेंगे, फिर से मैं यहाँ खड़ा हूँ, चलो मैं यहाँ खड़ा हूँ ना बेटा, मैं प्लेट पे खड़ा हूँ. चले जमीन पे निशान मार दो बेटा, यहाँ पे ग्राउंड पे निशान मारो, चाक से मार दो, मार दिया. चलो अब जरा देखना, मैं 3 मीटर प्लेट पे चला, तो प्लेट पे तो मैं 3 मीटर चला, प्लेट पे तो 3 मीटर तो हो गया. लेकिन प्लेट हमको 2 मीटर लेफ्ट लेके गया है, तो जहाँ हम चाक मारे थे शुरू में, वो 2 मीटर, हम 3 मीटर आए हैं और ये 2 मीटर हमको लेकर के उधर गया है. तो एक्चुअली हम कितना चले होंगे, 3 मीटर आए थे, आए 2 मीटर फिर उधर ही खिसका दिया. 3 मीटर आए थे, आए 2 मीटर फिर से खिसका दिया उधर ही. तो रियली तो मैं 1 ही मीटर चला है, रियल में मैं कितना चला, 1 मीटर चला. और यदि मैं 3 मीटर आया और यदि ये प्लेट हमको कहीं 5 मीटर खिसका दिया होता, तो 3 में हम इधर आए और 5 से उल्टा ले गया है. इसका मतलब कि मैं जिधर गया हूँ उधर डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं, -2 मीटर और उल्टा है. ओके फैंटास्टिक. तो यहाँ पर तो इसका आंसर कितना आया, 20 मीटर. इसका आंसर 20 मीटर. और इसका विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना हुआ बेटा, तो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. ओके अब जा देखिएगा विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना हुआ. चलिए अब ये लड़का जहाँ पहले शुरू में था वहाँ से 20 मीटर इधर आया है, लेकिन ये प्लेट इसको 8.6 मीटर लेकर के उल्टा गया है. तो इसका मतलब ये हुआ कि विथ रिस्पेक्ट टू जब ग्राउंड देखेंगे तो क्या करेंगे, तो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बेटा देखो, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जब देखेंगे तो क्या कहेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इक्वल टू कितना,
20 मीटर होना चाहिए था, लेकिन प्लेट ग्राउंड के सापेक्ष देखना है कि ग्राउंड पर कितना है, तो ग्राउंड पर जो रियल में होगा वही उसका आंसर होगा, ग्राउंड में जो रियल पर होगा वही उसका आंसर होगा। तो अब ग्राउंड के सापेक्ष देखो मतलब 20 मीटर और माइनस क्या 8.6 मीटर मीन्स 11 पॉइंट कितना बेटा 8 निकाल दो के 12 हो गया और 6 4, तो चलो बेटा 11.4 मीटर। ओके फैंटास्टिक। तो with respect to log 20 मीटर 20 मीटर and with respect to the ground the answer will be 11.4 मीटर। ठीक, हाँ ये है बेटा, ये है कंसेप्ट। क्या पढ़ रहे हैं? P100 फिजिक्स, P100 फिजिक्स। ठीक, चलिए आइए अगला क्वेश्चन दिया बेटा। नेक्स्ट, हाँ अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। हाँ ठीक, ऐसे भी और ले रहा हूँ, अब उसका आंसर आप निकालने की कोशिश करो बेटा निकालने का। बहुत आसान सब कुछ है, बस पहली बार देख रहे होंगे तो थोड़ा सा लग रहा होगा, हाँ लेकिन यह भी यहाँ तो मैं ऐसा समझा दूंगा ना बेटा कि कुछ लगेगा ही नहीं, लगेगा बहुत आसान सब कुछ है। चलो हाँ, बस जो बताएं वहाँ अच्छी तरह से नोट करना, समझिएगा ठीक से। चलो अब आ जाइए बेटा। हाँ चलो, यहाँ पे एक वुडन प्लॉन्क है। चलो बेटा, एक वुडन प्लॉन्क है, ध्यान देना। वुडन प्लॉन्क, यहाँ पे कैट बैठी हुई है, हाँ स्पेशल कैट है बेटा। और ये कैट इस किनारे पर बैठी, एक एंड पर बैठी है, दूसरे एंड पर इसको जाना है। पूरी लंबाई यहाँ से यहाँ तक की 12 मीटर है, पूरी लंबाई 12 मीटर। और सरफेस, यह सरफेस बिल्कुल ही स्मूथ है, मीन्स कि कोई फ्रिक्शन नहीं बेटा। और हाँ, और कैट का मास है 4 kg। और इस वुडन प्लॉन्क ना, वुडन प्लॉन्क है ये, बेटा प्लॉन्क। तो प्लॉन्क का मास बेटा, इसका मास है बेटा इसका 16 kg। ओके, तो व्हाट इज द, हाँ देख बेटा, तो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, what is displacement of cat when it reached at B? ये B पॉइंट बेटा और यह A पॉइंट है। तो जब यह इस कैट इस पर चलती हुई यहाँ पहुँच जाएगी, A से B पर पहुँच जाएगी बेटा, तब इसका रियल, तो क्या कह रहा है कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ कैट when it reached at B, क्या with respect to प्लॉन्क के सापेक्ष, और नंबर 2 with respect to ground, with respect to ground। ओके, हाँ ठीक, एकदम वही क्वेश्चन ही है, मार दीजिए जल्दी से निशान फटाफट। हाँ करो बेटा, कोशिश करिए। हो गया बेटा, एकदम वैसे ही। मैं करूँ तो आंसर निकाल चुके होंगे आप इसका। हाँ जैसे बताया हूँ ठीक वैसे करते चले जाइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं बेटा। चले आ जाओ। चलो अब जा देखिएगा। हाँ चौटा, तो क्या है कंसेप्ट हम लोग का? जानते हो कि बाहर से कोई फोर्स है नहीं, तो एफ एक्सटर्नल क्या बेटा,
जीरो, यानी कि बाहर का कोई फोर्स है नहीं बेटा। तो जब बाहर का कोई फोर्स नहीं है, एफ एक्सटर्नल क्या है, एफ एक्सटर्नल बराबर जीरो है। तो जब एफ एक्सटर्नल जीरो है, जब एफ एक्सटर्नल जीरो है तो श्योर डेल्टा वी सी एम जीरो होगा, डेल्टा एक्स सी एम जीरो होगा, ओके श्योर होगा। मीन्स कि सेंटर ऑफ मास अपनी जगह पर ही रहेगा। अब इसके लिए सीधे फार्मूले पे चला जाए तो m1, हाँ जल्दी बोलिए, m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 इक्वल टू जीरो। हाँ क्योंकि उसी के ऊपर है, ध्यान दीजिएगा उस बात का। तो m1 कैट फोर्स यहाँ से यहाँ जा रही है, कितना जा रही है बेटा, 12 मीटर। यानी कि कैट, यानी कि पहला आंसर तो साफ साफ है कि डिस्प्लेसमेंट क्या बेटा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ कैट ना विथ रिस्पेक्ट टू क्या, प्लांक, जो भी दिया है बेटा, प्लांक लॉग जो भी है, तो प्लांक ये तो साफ क्लियर है कि 12 मीटर आंसर आना है बेटा इसका, बराबर 12 मीटर। क्यों? क्योंकि रियल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो कैट ने चली है उस लॉग के ऊपर, प्लांक के ऊपर, तो 12 मीटर है। तो दैट विल बी द आंसर विथ रिस्पेक्ट टू द प्लांक, दैट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कैट विथ रिस्पेक्ट टू द प्लांक, दैट इज द 12 मीटर। इसमें तो कोई अंतर होना नहीं है, यह आंसर तो बिल्कुल क्लियर है। हाँ दिक्कत तब वहाँ होगी जब ग्राउंड के सापेक्ष देखना होगा। बस अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, देख लिया कैसे करते हैं। चलो तो m1 x1 प्लस, हाँ ध्यान देना बेटा, m2 में क्या रखोगे, जल्दी बोलो, m2 में क्या रखोगे? तो m2 में कैट, एक कैट है और एक प्लांक है, लेकिन कैट प्लांक के ऊपर है, तो जब प्लांक का मास निकालना होगा तो दोनों सम हो जाएगा। तो कितना, 4 प्लस m2 कितना बेटा, 16 इंटू क्या, डेल्टा x2 बराबर 0 के फैंटास्टिक। तो अब कितना होगा बेटा, 12, 4 इंटू 12 अपान ये 20 हो जाएगा, अपान 20 इक्वल टू माइनस और क्या, डेल्टा x2 फैंटास्टिक। सॉल्व कर दो तो यहाँ से 4 से कट गया बेटा, ये हो गया 5 इक्वल टू माइनस लगा ही, माइनस क्या शो कर रहा है कि जब कैट इधर जा रही है तो प्लांक इधर जा रहा है ना, प्लांक। अब प्लांक कितना अपनी जगह से गया है, देखो बेटा, यदि यह ओरिजिन है, x बराबर 0, y बराबर 0, z बराबर 0, तो प्लांक यहाँ से इधर गया है ना, हाँ प्लांक उधर से गया बेटा। तो प्लांक कितना मीटर गया हुआ है, चलिए आइए देख लिया जाए कितना मीटर गया है प्लांक। तो 5 है बेटा, तो 2 हो गया, 10 हो गया 20, तो माइनस 2.4 मीटर, ध्यान दीजिएगा। तो माइनस 2.4 मीटर प्लांक शिफ्ट कर जाएगा इधर। यदि यह इसका एक किनारा हो बेटा, तो यह इतना यहाँ से 2.4 मीटर इधर लेफ्ट हैंड शिफ्ट किया है। इसका मतलब क्या हुआ कि कैट यहाँ से यहाँ गई थी, तो कैट ने तो एक्चुअली चला प्लांक के ऊपर 12 मीटर, लेकिन ग्राउंड पे कितना चली कैट, ग्राउंड पे कितना, कैट पहले यहाँ थी, और जब कैट यहाँ पहुँची तो प्लांक के ऊपर तो 12 मीटर है बेटा, लेकिन प्लांक खिसका है और खिसक करके ना यहाँ आ गया है। देखना जितना इधर उतना ही इधर खिसक गया होगा, यही ना, अब यहाँ तो होगा नहीं बेटा, इधर खिसक गया है, इधर खिसक गया। अब प्लांक का इनिशियल पोजीशन ये था, अब फाइनल पोजीशन ये है, ये इतना शिफ्टिंग हो गया है ना बेटा, ये इतना शिफ्ट हो गया है, डेल्टा एक्स सी एम हो गया है, कितना, माइनस 2.4 मीटर। मीन्स कि रियल डिस्प्लेसमेंट कैट का ग्राउंड पर कितना है, तो रियल डिस्प्लेसमेंट कैट का ग्राउंड पर यही इतना बचा, देखना बेटा, यही इतना बचा, ये इतना बचा ना, ये इतना क्यों, ये इतना हुआ, क्यों, कैट का इनिशियल पोजीशन और कैट का फाइनल पोजीशन। कैट फाइनल पोजीशन यहाँ पर पहुँची दूसरे किनारे पर, तो फाइनल कितना बेटा, तो इसका मतलब ये हुआ कि देखो ये तो पहला वाला हो गया, अब दूसरा कि डिस्प्लेसमेंट, हाँ बेटा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ कैट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ कैट विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड कितना हो गया, तो अब ये हो गया बेटा, ये सामने आपके 12 में से क्या थे बेटा, 12 पूरा था, या ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यहाँ 12 था, उसमें से इतना माइनस हुआ, यानी कि 2.4, तो 12 माइनस 2.4
4, what will be that? 2 निकाल दे बेटा, 10 हो गया, 10 में 4 और निकालो, 9.6. तो 9.6 मीटर, दिस इज द आंसर. क्या पढ़ रहा है? 300 फिजिक्स. 300 फिजिक्स. ओके बेटा, क्लियर. तो चलो बेटा, तो ये है दो. अब हाँ, अब क्या क्वेश्चन आने वाला है बेटा. अब यह बोट है. हाँ देखो बेटा, अब ये बोट है बेटा, और वाटर. एक आदमी यहाँ पर है 40 kg का, एक आदमी यहाँ पर है बेटा 60 kg का. बोट का अपना मास है 80 kg. अब ये इधर जा रहा है, ये इधर गया. अब बताओ कि सेंटर ऑफ मास में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा. व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट इन द सेंटर ऑफ द मास. क्लियर. और इस वाले आदमी का रियल डिस्प्लेसमेंट क्या है विथ रिस्पेक्ट टू बोट. इस वाले आदमी का रियल डिस्प्लेसमेंट क्या है विथ रिस्पेक्ट टू बोट. और दोनों का व्हाट इज द रियल डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर. तो वाटर के रिस्पेक्ट में दोनों का डिस्प्लेसमेंट क्या है, और बहुत सारी चीज़ें. अभी कुछ सेंटर ऑफ मास निकालने का कुछ स्पेशल क्वेश्चंस ना, तो बहुत सारी चीज़ें अभी. तो यह डिस्प्लेसमेंट तो बेसिक तरीका बेटा ऐसा आ गया कि यहाँ पर कहते हैं कि किसके हिसाब सेंटर ऑफ मास का चेंजिंग कैसे हो रहा है ना. एक क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे. अब यहाँ पर 2 रहेंगे तब क्या होगा. अब देखो बेटा, यही वाला क्वेश्चन है. अब एक कैट इधर है, अब एक कैट इधर भी बैठ गई है. अब ये इधर आ रही है, ये इधर जा रही है. अब दोनों फिर वही क्वेश्चन कि ये दोनों कैट का डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू लॉग क्या होगा और विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा. अब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो क्या करेंगे. तो यह लेक्चर बेटा अच्छी तरह तैयार हो गया आपका. तो इसमें 2 चीज़ें हम लोगों ने सीखा इस लेक्चर में. क्या सीखा. मास जब कट करके रिमूव किया जाता है तो सेंटर ऑफ मास में शिफ्टिंग कैसे होती है. याद हो गया ना. चलो फिर बोलिए. r/2 पर माइनस r/6, r/3 पर माइनस r/12, माइनस r/4 पर माइनस r/20 और r/5 पर माइनस r/30. याद. हाँ, और ठीक ऐसे अब ये क्वेश्चन. तो चलो बेटा, इसको यह कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर डालिए. और मैं मिलता हूँ अभी थोड़ी देर बाद, यानी कि सेंटर ऑफ मास का चौथा एपिसोड यानी कि 4th लेक्चर में मैं अभी लूँगा ये सारे क्वेश्चन, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लूँगा सेंटर ऑफ मास का लेक्चर नंबर 4. तो यह है सेंटर ऑफ मास का लेक्चर नंबर 3, और सेंटर ऑफ मास का 4th लेक्चर में, चौथे लेक्चर में मैं अभी आपसे मिलता हूँ जस्ट 2 घंटे बाद. ओके.